रामदेव जी। अब यहां से कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे, सबसे पहला क्वेश्चन अब आपसे ये बोलेगा कि रामदेव जी का जन्म कहां हुआ था। तो पहला क्वेश्चन देखो यहां से, छोड़ो इसे, ये बनाते हैं बल्ला क्वेश्चन अपने। पहला क्वेश्चन आगे भाई यहां से जन्म कहां हुआ था। तो मित्रों ध्यान रखना, इनका जन्म हुआ था उड़ुकामेश्वर। कहां हुआ था वैसा? उड़ुकामेश्वर। तो लिख देता हूं मैं, इनका जन्म होता है उड़ुकामेश्वर, उड़ुकामेश्वर। और उड़ुकामेश्वर पड़ता है बाड़मेर के अंदर, और यहाँ तहसील पड़ती है कौन सी भाई साहब? शिव तहसील। उड़ुकामेश्वर शिव तहसील। और ये जिला कौन सा पड़ता है? बाड़मेर। कौन सा पड़ता है? बाड़मेर। ध्यान रखना। तो बाड़मेर के अंदर पैदा हुआ, कौन पैदा हुआ भाई साहब? रामदेव जी। कौन पैदा हुआ? रामदेव जी। और मित्रों क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये पैदा कब हुए थे। मित्रों ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को पैदा हुए थे। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को पैदा हुए। कौन पैदा हुए थे वैसा? रामदेव जी। कौन पैदा हुए? रामदेव जी। पिता का नाम क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा। इनके जो पिता होते हैं, इनके जो पिता होते हैं मित्रों, पिता का नाम था अजमल। पिता का नाम क्या था वैसा? अजमल। पिता का नाम क्या था? अजमल। माता का नाम, माता का नाम, माता का नाम, माता का नाम मैणादे। पत्नी का नाम, पत्नी होती है नेतलदे। कौन होती है वैसा? नेतलदे। ध्यान रखना, पत्नी कौन होती है? नेतलदे। तो पिता का नाम क्या था? अजमल। माता का नाम क्या था? मैणादे। पत्नी का नाम क्या था? नेतलदे। क्या नाम था भैया? नेतलदे। घोड़ी का अट्टा, घोड़ी का नाम, घोड़ी का नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो मित्रों ध्यान रखना, इनके मंदिर में कागज के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। कैसे वैसा? कागज के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद में जो आपकी घोड़ी शब्द आ गया, क्या शब्द आ गया? घोड़ी। हमने कल आपको पढ़ाया था, आज भी आपको पढ़ाया है। गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या था? नीली। बोलो, नीली घोड़ी। नाम क्या था वैसा? नीली घोड़ी। तो मित्रों ध्यान रखना, यहां से अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इनकी घोड़ी का नाम क्या था? नीली घोड़ी। ठीक है, नाम क्या था वैसा? लीली। और वहां क्या था? लीली। मैं सीधा कह दूं कि इनके मंदिर में कागज के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। इसके वैसा? कागज के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। कागज के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चढ़ाए जाते हैं, नहीं बिकते हैं बाहर मंदिर के सामने, बाहर बिकते हैं, लोग बेचते हैं। कई बार वैसा ये लकड़ी के भी घोड़े होते हैं, कोई वो प्रसिद्धि के ऊपर है, लेकिन सबसे सुंदर लगते हैं, रंग बिरंगे कौन से लगते हैं? कागज के घोड़े। ठीक है, आगे सुनो। गुरु का नाम क्या था इनके का? इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। गुरु का नाम क्या था वैसा? बालीनाथ। गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। ध्यान रखना। उसके बाद में एक क्वेश्चन बनेगा कि इनकी बहन का नाम क्या था। इनकी बहन का नाम था सुगना। बहन का नाम क्या था वैसा? सुगना। नाम क्या था वैसा? सुगना। उसके बाद में इनकी शिष्या का नाम क्या था? मित्रों ध्यान रखें, इनकी शिष्या होती है डालीबाई। कौन होती है वैसा? डालीबाई। कौन होती है? डालीबाई। और इनकी जाति होती है मेघवाल जाति। जाति का नाम क्या होता है? मेघवाल जाति। तो डालीबाई का संबंध किस जाति से है? मेघवाल। और मित्रों ध्यान रखना, इनकी एक शिष्या होती है आई माता। दूसरी का नाम क्या है वैसा? आई माता। दूसरी का नाम क्या है? आई माता। और आई माता का मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा जोधपुर। कहाँ है वैसा? बिलाड़ा जोधपुर। इनके मंदिर में दीपक की लौ से केसर टपकती है, अंधे व्यक्ति की आंखों में लगाने से उनकी रोशनी वापस आ जाती है। ऐसा इनके नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि जो इसके अन्य नाम क्या है। तो मित्रों ध्यान रखें, इसके अन्य नामों में हम देखते हैं कि इन्हें रामसा पीर कहते हैं। क्या कहते हैं वैसा? रामसा पीर कहते हैं। इसे कहते हैं रामदेव जी को इन्हें पीरों का पीर कहते हैं। किसका पीर वैसा? पीरों का पीर भी कहते हैं। इसे कहते हैं रामदेव जी को। और एक क्वेश्चन और बनेगा कि ध्यान रखना, कुष्ठ रोग और हैजा निवारक अर्थात कुष्ठ हैजा रोग निवारक भी कहते हैं। कुष्ठ हैजा रोग निवारक,
निवारक का नाम भी होता है, कौन होता है भाई साहब? रामदेव जी। और इनका एक क्वेश्चन और बनेगा, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे सुंदर मेला और सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? रामदेव जी का। और ध्यान रखना, सबसे लंबा लोकगीत, एक क्वेश्चन और है, सबसे लंबा लोकगीत गाते हैं किसके मंदिर में? रामदेव जी के में। तो सबसे लंबा लोकगीत है किस देवता का है भाई साहब? रामदेव जी का है। और मित्रों ध्यान रखना, मुस्लिम इसे रामसा पीर कहते हैं। मुस्लिम इसे पीरों का पीर वह रामसा पीर के नाम से पुकारते हैं, रामसा पीर। अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि इनके भाई का नाम क्या था? ध्यान रखें मित्रों, इनके भाई का नाम था बीरमदेव। नाम क्या था भाई साहब? बीरमदेव। और इनके मुसेरे भाई का नाम क्या था? अगले का नाम क्या है भाई साहब? मुसेरे भाई। तो मित्रों ध्यान रखेंगे, इनके मुसेरे भाई का जो नाम होगा वो होगा हड़बूजी। क्या नाम होगा भाई साहब? हड़बूजी। और हड़बूजी को कहा जाता है गाड़ी वाले देवता, गाड़ी वाले देवता। बाबा शब्द देके बताओ भाई, गाड़ी वाले देवता। क्या कहेंगे भैया? गाड़ी वाले देवता। फिर क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि इन्होंने समाधि कब ली? मित्रों ध्यान रखना, इन्होंने समाधि ली, इन्होंने समाधि ली, रामदेव जी ने समाधि ली। ध्यान रखें, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी कब ली भाई साहब? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाता है। ऐसे फिर क्वेश्चन आपसे बनेगा कि इनका प्रसिद्ध मेला कब लगता है? तो प्रसिद्ध जो लगता है ना मेला, तो मित्रों ध्यान रखना, वो लगता है रोडेचा जैसलमेर। कहाँ लगता है भाई साहब? रोडेचा जैसलमेर। कहाँ लगता है? रोडेचा जैसलमेर। और मेला कब से कब तक लगता है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। तो पैदा कब हुआ था ये? द्वितीया को ना, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को पैदा हुआ था, द्वितीया से। और समाधि कब ली भाई साहब? एकादशी तक, अर्थात द्वितीया से और लगता है एकादशी तक। इसी मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है और हिंदू मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा भी मेला इसे कहा जाता है। तो ध्यान रखें भाई साहब, सांप्रदायिक सद्भावना का, सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कहते हैं किसके मेले को कहा जाता है भाई साहब? रामदेव जी के मेले को कहा जाता है। इनके मंदिर में ध्यान रखें भाई, इनके मंदिर में पागल्य पूजे जाते हैं। इनके मंदिर में पागल्य अर्थात पैरों की पूजा होती है। इनके मंदिर में पागल्य का मतलब क्या होता है? पैर। तो पैरों की पूजा होती है, ध्यान रखना, पैरों की पूजा होती है, पैरों की पूजा होती है। किसके मंदिर में होती है? रामदेव जी। तो एक बार यहाँ तक रिवीजन देखो, क्या देखेंगे भाई साहब? रिवीजन। एक बार क्या देखो भाई साहब? यहाँ तक रिवीजन देखो। अब देखो भाई थोड़ा, तो बड़े ध्यान से सुनना, क्या पढ़ने वाले हम? रामदेव जी।